प्रिय दोस्तों नमस्कार। मोबाइल और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि जितने भी पब्लिसिटी के प्लेटफॉर्म है, इन सभी का नफ़ा भी है, नुकसान भी है, लाभ भी है, हानि भी है। क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया आधुनिक समय में हर व्यक्ति की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। वह व्यक्तिगत जीवन के लिए, घर परिवार की सुरक्षा के लिए, सूचनाओं समाचारों के आदान प्रदान के लिए एवं व्यवसाय व्यापार की सुविधा के लिए। लेकिन क्या हम मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग अगर हम अपने आप के जीवन के ऊपर इस बात की समीक्षा करें कि हमारे पास में जो भी मोबाइल है, इस मोबाइल का कितना उपयोग हम व्यवसाय के लिए और परिवार की वास्तविक ज़रूरत के लिए करते हैं। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हम कितना समय मोबाइल पर देते हैं, फेसबुक पर देते हैं, व्हाट्सएप पर देते हैं, इंस्टाग्राम पर देते हैं, यूट्यूब पर देते हैं और अन्य तरह की सोशल साइटों पर देते हैं। दोस्तों, मानो या ना मानो, हम मोबाइल का उपयोग जितना व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए या फिर परिवार की अनिवार्य ज़रूरत के लिए जितना मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम व्यर्थता के कार्य में व्यस्त होकर करते हैं। मोबाइल आज के दौर में हर व्यक्ति की एक अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन हम जाने अनजाने में अपने अनमोल समय का, अपनी अनमोल ऊर्जा शक्ति का और अपने अनमोल जीवन का किसी न किसी रूप में दुरुपयोग कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर मोबाइल की आदत इस तरीके से लग जाती है कि वो चाहकर भी मोबाइल की लत को या मोबाइल की आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि बचपन से ही मोबाइल उनकी अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। वो मोबाइल पर गेम देखते हैं, वो मोबाइल पर फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इत्यादि तरीके से हम सुबह से शाम तक अपने अनमोल समय और जीवन का दुरुपयोग करते हैं। अगर 24 घंटे में अगर हम तुलना करें तो कितने घंटे हम मोबाइल के पास में रहते हैं और कितना समय मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए समय को व्यतीत करते हैं। अब इसमें कितना समय जो वास्तविक रूप से मोबाइल को देना चाहिए या सोशल मीडिया को देना चाहिए, इत्यादि विषय पर प्रति व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि से, विनय विवेक से सोच सकता है। क्योंकि जब भी हम सोशल साइटों पर जाते हैं तो मान लीजिए व्हाट्सएप या फेसबुक मात्र किसी वास्तविक ज़रूरत के लिए खोलते हैं, लेकिन वो खोलते हैं तो उसको आगे बढ़ाने में, स्क्रॉल करने में ही कब हमारा 2 मिनट के बदले 10 मिनट, आधा घंटा या घंटा पर निकल जाता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। क्योंकि समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय सबसे ज़्यादा अनमोल है। दोस्तों, समाज, परिवार, घर परिवार, रिश्ते
इत्यादि के बिखरने में, टूटने में आप मानो या न मानो, सोशल मीडिया का और मोबाइल का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हम अपने ज़मीन से जुड़े हुए जो वास्तविक रिश्ते हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं, और देश और दुनिया में जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, कोई वास्तविक सरोकार ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, कोई संपर्क ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, उनसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इत्यादि तमाम सोशल मीडिया की साइट से जुड़ते चले जा रहे हैं। जब हम मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दुर्घटना में होते हैं, बीमार होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक अनहोनी होती है, तो हमारे घर परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, समाज वाले, गांव वाले सबसे पहले दौड़कर आपकी मदद करने के लिए आते हैं। और आप इन सोशल साइटों के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए देश और दुनिया के दोस्तों को बनाते हैं। लेकिन हम इस नकली दुनिया में जीकर, इस नकली दुनिया में रहकर अपना अनमोल समय, अपनी अनमोल ऊर्जा शक्ति और व्यापार और परिवार का समय व्यर्थ में गंवा रहे होते हैं। और आज इसी सोशल मीडिया की वजह से हमारे समाज की युवा पीढ़ी, वो भले ही लड़के हो या लड़की हो, छोटे हो या बड़े हो, अपने चरित्र, अपने आचरण, अपने व्यवहार और सामाजिक समरसता का ये जो विघटन जो हो रहा है, उसमें किसी न किसी रूप में मोबाइल और पब्लिक प्लेटफॉर्म कहलाने वाले इस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। हम ज़मीनी धरातल से दूर होते जा रहे हैं, हम समाज और धर्म के संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, हम परिवार में, घर में साथ साथ में रह रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ में नहीं हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ है। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, माता पिता मोबाइल चला रहे हैं, दादा दादी मोबाइल चला रहे हैं, भाई बहन मोबाइल चला रहे हैं, पति पत्नी मोबाइल चला रहे हैं। और इंसान का इंसान के प्रति जो रिश्ते होने चाहिए, जो रिश्तों का गुण गौरव होना चाहिए, जो रिश्तों का अनुशासन होना चाहिए, जो रिश्तों का संतुलन होना चाहिए, जो रिश्तों की मान मर्यादा होनी चाहिए, इत्यादि विषय पर भी बहुत बड़ा विनाश और विघटन हो रहा है। लेकिन हम इस विषय पर कभी भी सार्थक और सकारात्मक चिंतन नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल सरासर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि सोशल मीडिया का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें समय के साथ साथ में चलना है, हमें समय के साथ साथ में बदलना है। लेकिन समय के साथ साथ में चलने में, समय के साथ साथ में बदलने में हमें अपने रिश्ते, मान मर्यादा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा कि परम पावन, पवित्र और मिट्टी की खुशबू को त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि जितने भी हम धर्म से, समाज से, गांव की मिट्टी से, रिश्तों से जुड़े रहेंगे, उतना ही हम हमारे जीवन में सुखी भी बनेंगे, सफल भी बनेंगे, संपन्न भी बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। वरना आपने देश और दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, बड़े बड़े अमीरों के, बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के, जिनके सामने लाखों करोड़ों की गाड़ी बंगले होते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, देश और दुनिया में नाम होता है, देश और दुनिया में प्रसिद्धि होती है, उनके पास में सब कुछ, बहुत कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बावजूद भी वो अपने हाथों से अपना जन्म और जीवन खत्म कर देते हैं। क्योंकि वो जीवन को समझ नहीं पाते हैं कि जो खुशबू, जो अपनापन, जो स्नेह रिश्तों में है, परिवार में है,
समाज में है, धर्म में है, वो अपनापन आपको धन दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी से नहीं मिल सकता और किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सब जीवन को जीने की ज़रूरत मात्र है। एक जो गरीब होता है वो गरीब बनकर जन्म से मरण तक का सफ़र तय करता है, और एक अमीर होता है वो अमीर बनकर जन्म से मरण तक का सफ़र तय करता है। फ़र्क बस केवल इतना है, कोई गुमनाम बनकर जीवन को जीता है तो कोई चर्चित प्रसिद्ध लोकप्रिय बनकर जीवन को जीता है। मेरे कहने का औचित्य यही है कि हम बाहरी दुनिया में बहुत सारे संपर्क संबंध बना लेते हैं, बहुत सारी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कुछ बाहरी दुनिया की दौड़ भाग में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम अपने मूल अस्तित्व को, जीवन की जमीन को जितना संस्कारों से, सेवा से, धर्म से सिंचन करेंगे, उतना हमारा जीवन रूपी पेड़ महकता चला जाएगा और एक ऐसी महक बिखेरेगा जो औरों के लिए भी प्रेरणा होगी, जागरूकता होगी। आज के इस दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी जो भी लाभ है उसका पूरा का पूरा प्रयोग करें, उपयोग करें, और सोशल मीडिया के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से जितने भी जो भी नुकसान हो रहे हैं, वो भले ही शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, बौद्धिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, इत्यादि तमाम तरीके के होने वाले नुकसानों को लेकर युवा पीढ़ी को, समाज को, लोगों को, माता बहनों को, युवाओं को जागरूक और सचेत करने का एक सार्थक और सकारात्मक प्रयास करें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, और जितना हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा उतने हम आगे बढ़ेंगे, और जितने हम आगे बढ़ेंगे उतना हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आज की इस चिंतन यात्रा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, यहीं पर समाप्त करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ में मैं दिनेश्वर माली आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। YouTube के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में, युवाओं में, धर्म में, गांव में एकता को आगे बढ़ाने के लिए हम वाणी और विचारों के माध्यम से इस चिंतन यात्रा को परम पावन पवित्र मन के अहोभाव से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।